रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी बीमारी में मुब्तला हुए। बुखार की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आप मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ा सकते थे। सहाबा किराम हैरान थे कि अब नमाज की इमामत कौन करे। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, अबू बकर नरम दिल हैं, जब वो आपकी जगह खड़े होंगे तो कुरान पढ़ते हुए रोने लगेंगे। लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अबू बकर ही लोगों को नमाज पढ़ाएं। चुनांचे हज़रत अबू बकर इमाम बने और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने लगे। ख़ास दिन का मंजर। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ताकत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा के सहारा लेकर मस्जिद की तरफ आए। इस वक्त हज़रत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। सहाबा किराम खुशी से झूम उठे और मस्जिद में सरगोशियां होने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हज़रत अबू बकर पीछे हटने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ जाए, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि अपनी जगह पर रहो। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के पहलू में बैठ गए और यूं हज़रत अबू बकर इमामत करते रहे, जबकि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ नमाज अदा करते रहे। नतीजा ये वाक़या दरअसल ऐलान था कि हज़रत अबू बकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नायब हैं, और यही वजह बनी कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा ने सबसे पहले उन्हें खलीफा मुकर्रर किया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि इताअत, क़ियादत और ईमान का असल मेयार अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी है। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। सुभान अल्लाह, जज़ाकम अल्लाह खैर।